वैसे आपने पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान के क्या हाल चल रहे हैं अभी? वो रोज मार खाता है, कल रात को भी मार खाई, परसों भी मार खाई बेचारों के। किससे मार खाई उन्होंने? टीटीपी से खाई और किससे खाई? तो अपने आप को थोड़ा सुधारने का काम देखो, नहीं करते हैं। गधा जो होता है ना, गधे को जब तक चाबुक नहीं मारो उसको समझ नहीं आती। उसको आप प्यार से कुछ कहोगे वो गधा नहीं चलता। पाकिस्तान का गधे वाला हाल है। अब जो पीएम मोदी की विजिट है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लॉकडाउन जो अभी पीएम मोदी ने अनाउंस किया है, क्या वो कम हो सकता देखो, है? पीएम मोदी हैज नॉट अनाउंस्ड अ लॉकडाउन। There is no lockdown on. मतलब उन्होंने एडवाइजरीज जो He has announce given an की advisory. नहीं देखो, lot of people are talking about lockdown कि you know कोविड जैसा लॉकडाउन होगा. It's not that कोविड जैसा लॉकडाउन होगा. It's not कि आपको बंद कर देंगे आप बाहर नहीं निकलोगे. But yes, it is wise that if you can work from home, work from home. तो सर, ये जो वॉर की सिचुएशन है अभी, तो जैसे कि दोनों के बीच में अभी इतना कुछ चल नहीं रहा है, तो क्या ये दोबारा स्टार्ट होने वाला है अब? जो कांग्रेस इकोसिस्टम थे वो इस चीज़ के लिए पीएम मोदी को अटैक कर रहे हैं कि ओ हम लोगों को लेक्चर देके कि आप ये बचाओ वो बचाओ, ऐसे करो वो करो, और लेकिन आप खुद ट्रिप पर जा रहे हो। By if he's asking you to conserve energy and he's going to make sure that India is strategically, you know, shielded from energy crisis, what is wrong in that? So his trip is important, but your trip to Thailand and your trip to, you know, UAE and your trip to Vietnam are not important. Exactly. क्या करते हो आप वहाँ जाके? हॉलीडे तो करते हो, छुट्टियां तो मनाते हो। That too आप छुपाते हो। वो भी छुपाते हो, वो भी चोरी छुपे जाते हो, चोरी छुपे आते हो, राइट? उसमें भी लोगों को नहीं बोलते कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। आप तो घूमने जा रहे हो। जब आप घूमने जा सकते हो तो जिसको देश की पड़ी है वो उसके काम के लिए नहीं, उस पर आप क्रिटिसाइज करोगे। Exactly. अपना आप तो देख लो यार। इवन जैसे प्राइसेस भी जो आज 3 रुपए पर लीटर बढ़े हैं, उसमें भी उन्होंने बोला है कि मोदी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। मोदी गवर्नमेंट प्राइस नहीं चढ़ाएगी, सरकार का खजाना खाली होगा तो बोलेंगे फेल हो गया, प्राइस चढ़ेगा तो फेल हो गया। आई डोंट नो व्हाट कांग्रेस वुड हैव डन डिफरेंटली। कांग्रेस क्या करता जाके डिफरेंट, राइट? व्हाट वुड हैव दे डन डिफरेंटली? अगर कांग्रेस होती, मेरे को नहीं लगता 3 रुपए चढ़े होते, मुझे लगता 30 रुपए चढ़ गए होते, क्योंकि हमारे पास फिजिकल रिजर्व ही नहीं होता। इवन जैसे जो पीएम मोदी की विजिट हो रही है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब अभी यूएई में पीएम मोदी तो आज गए, लेकिन इससे 2-3 दिन पहले ही अजीत डोभाल जी चले गए थे। देखो, एज आई सेड कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस यू नो एग्रीमेंट कर रहे हैं हम, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जाना बहुत जरूरी है। बिफोर द पीएम गोस यू हैव टू ले द ग्राउंड वर्क ना, आपका सारा ग्राउंड वर्क रेडी होना चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी रेडी, सो द पीएम गोस, ही साइंस इट, यू नो, एंड इट्स डन। यू डोंट एक्सपेक्ट पीएम मोदी टू सिट एंड यू नो बेसिकली नेगोशिएट ऑन द टेबल कि नहीं हम ये करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। दैट हैज टू बी टेकन केयर बाय यू नो द ऑफिसर्स हु आर वर्किंग अंडर इट। हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्फलेट्स वॉर रूम पॉडकास्ट। मैं हूं रानो सिंह और हमारे साथ है राजा मुनीब सर। हेलो सर। हेलो रानो, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूं, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। ठीक है, तो सर आज हम बात करेंगे, पीएम मोदी यूएई के लिए निकल चुके हैं, उसके बाद भी उनका कंटिन्यूअसली ट्रिप है, तो इसका पर्पस क्या है इस ट्रिप का? क्योंकि अभी आज के दिन हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही कम बढ़े हैं। लोगों को इससे भी ज़्यादा उम्मीद थी, एंड पीपल आर हैप्पी कि बस इतने ही बढ़े हैं। और कुछ तो ये भी बोल रहे हैं कि पीएम मोदी को 10 रुपये बढ़ाने चाहिए थे, 3 क्यों बढ़ा रहे हैं? देखो, दाम बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम है, नहीं बढ़ते तभी प्रॉब्लम है, बट द रियलिटी इज दिस इज द फर्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ फ्यूल प्राइस। यू नो व्हाट वी आर सीइंग इज कि और बढ़ेंगे। So maybe in stages the government will increase fuel prices. Okay. And that is a necessity, वो करना पड़ेगा, right? Because the Indian oil companies have taken a huge hit. अभी तक you know जो भी cost है इस war की वो आम आदमी तक उतनी पहुंची नहीं है। So you know in terms of gas prices हम देख रहे हैं, you know LPG cylinders जो हैं वो उनका cost जो है market में ज़्यादा है, but overall I think the Indian आम जनता जो है वो काफ़ी shielded रही है फ्रॉम द फ्यूल हाइक्स। अगर आप बाकी कंट्रीज़ को देखो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान और बांग्लादेश, आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीज़ विच आर बिगर देन अस। आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री इन यूरोप हैज़ इट्स ओन, बट इवन इन अमेरिका द फ्यूल प्राइसेस हैव गॉन अप, right? But till now in India the fuel prices didn't go up, so the government has absorbed a lot of you know inflated prices from the war, but it's the right step to keep you know to keep the future inflation in check as well. So I think we will see a series of spikes of you know prices going on. Okay. We should expect that to happen. देखो रानो, this particular visit जो Prime Minister का है, it's a very significant visit. It's very important. Now आज भी अगर हम देखेंगे कि जो 5 मेन की एग्रीमेंट्स जो साइन हुए हैं बिटवीन यूएई एंड इंडिया, 4 of them are completely focused on energy. Okay. So UAE, you know, and one is on strategic defense, which basically is about sharing of technology, you know, and information, intel,
ऑन दो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो हमने साइन कर रहे हैं यूएई के साथ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा मेन कंसर्न जो है एक तो $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है इंडियन इंफ्रा में जो यूएई करेगा, राइट? सो दैट इज़ अ गुड एफडीआई बूस्ट फॉर इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर लुकिंग एट LNG security, LPG security, we are looking at fuel, we are looking at petrol security, right? So जो हमारे agreement sign हो रहे हैं, that is to increase our strategic reserves. आज इंडिया के पास about 60 to 70 days का strategic reserve है, but we are looking to basically secure more and increase our strategic reserves in case things go south, which might go south in this West Asia conflict. Okay. So what I see is that this is very, very significant because fuel prices are not only about petrol and diesel. Strait of Hormuz से आपका fertilizers, chemicals जो है वो भी काफ़ी आता है, right? So उसका भी एक issue है. अच्छा, आप जब fertilizers बनाते हो इंडिया में, LPG is the main for ammonia production के लिए आपको चाहिए. So अगर उसकी cost high है तो आपका ammonia high होगा. तो आपके फार्म जो फर्टिलाइजर्स हैं, प्रोडक्शन है, उसकी जो सब्सिडीज़ हैं उन पे असर पड़ेगा. तो उसका असर फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर शॉर्टेज होती है, बट दिस टाइम द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मैनेज्ड इट वेरी वेल, क्योंकि इस बार ही जो हमारे पास रिजर्व्स हैं हमारे पास लास्ट ईयर से ज़्यादा हैं फर्टिलाइजर्स के. सो वी हैव स्टॉक देम अप, राइट? वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम. बट लुकिंग एट फ्यूचर, लुकिंग एट नेक्स्ट ईयर, if you are looking into manufacturing fertilizers, you're looking at ammonia, then you don't want that gas prices to go up, because gas prices go up, fertilizers go up, right? And अगर आप fertilizers का देखोगे रानू, fertilizers का जो supply है world में, it's already a very limited supply. Okay. Ammonia का especially मैं बात कर रहा हूँ, right? Norway is one of the biggest suppliers or manufacturers of ammonia. Okay. And PM Modi Norway भी जा रहे हैं. That is why he is going to Norway. That is why this Europe trip is very, very significant. He's going only to secure your, fertilizer stream and build the reserves and keep the flow uninterrupted. Because अगर आप देखोगे जो यूरोप पे जो इम्पैक्ट हुआ है एनर्जी का, और नॉर्वे से LNG भी आता है, राइट? जो यूरोप में इम्पैक्ट हुआ आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, जो बाल्टिक सी का, ब्लैक सी का जो ये ट्रेड रूट है, दैट गॉट इम्पैक्टेड, ठीक है? तो वहाँ ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा था. तो एक तरफ से आपका वो प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ से अब आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया है, राइट? तो इसकी वजह से आप देखो कि कितना कंस्ट्रेंट हो गया. और एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज ऑफ रशिया वाज डूइंग अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स, एनर्जी सप्लाई, सैंक्शंस हैं, ईरान पे भी हैं, रशिया पे भी हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव्स आपको कंट्रीज़ में ढूंढने हैं कि ये कहाँ से आएंगे, और ऑल्टरनेटिव्स बहुत लिमिटेड है आपके पास, राइट? तो नॉर्वे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay. क्योंकि यूरोप ऑलरेडी नॉर्वे में टैप कर रहा है फॉर इट्स LNG, फॉर इट्स फर्टिलाइजर्स, राइट? सो नाउ इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू सिक्योर इट्स फ्यूचर सप्लाईज फ्रॉम नॉर्वे and Sweden and all these 4 countries. Italy के साथ we're going to have a very different kind of relationship which we are building, ठीक है? That is going to be separate. Let's see when he reaches Italy what all comes out of that. I think यूरोप के साथ वैसे तो हमारा FTA साइन हो चुका है, but let's see कि इटली के साथ हम क्या करते हैं. बट अगर आप देखोगे नॉर्वे इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इस ट्रिप में. नेदरलैंड्स भी है. हाँ, नहीं, it is the most significant trip for the Prime Minister. Oslo is very, very important this time. Okay. So that is what is brewing behind the scenes, and I think his trip that is why very, very significant, because he's out there to make sure that our energy security is not compromised. India's energy security is not compromised. Okay. तो सर ये जो वॉर की सिचुएशन है अभी, तो जैसे कि दोनों के बीच में अभी इतना कुछ चल नहीं रहा है, सीज फायर हो रखा है, तो क्या ये दोबारा स्टार्ट होने वाला है अब? देखो रानू, इसके बिहाइंड द सीन्स बहुत गेम्स चल रही हैं, ठीक है? कल इराक में अटैक हुआ, ओके, राइट? उससे पहले ओमान ने ये बोला कि दे हैड सेंट, इरानियंस हैड सेंट IRGC कमांडोज to take on a small island. वहाँ पे that failed. You had an Indian tanker which got attacked off the coast of Oman, off the coast of UAE 2 days ago, day before yesterday. उसमें Indian, but the Indians survived. Somebody attacked that. Nobody claimed responsibility. So there is a shadow war which is already going on. Right? There was a ship which was taken forcefully yesterday in Strait of Hormuz and towed towards the Iranian
port. Now maybe the Iranians took some ship as a hostage. So ये जो बहुत contracted, बहुत छोटा छोटा जो ये shadow boxing चल रही है ना, it's still going on. The impact of war is such कि जब देखो the war is not happening, but the Strait of Hormuz is also closed. Right? वो खुला तो है नहीं. No shipping is happening. Very little. The Chinese ships crossed yesterday. Iran let them cross. One of the Indian LNG tankers was allowed to cross. So it's a very limited, passage of, ships which is happening. So it is impacting the globe, right? And this war is very, very delicate. It can go either way anytime. ठीक है. If they are not able, और ये complicated है. It is not that कि it is only because कि nuclear दे दो ये दे दो. इसमें बहुत variables हैं, बहुत factors हैं. इराक बहुत important factor है इसमें जो लोग नहीं समझते हैं, because Iraq is somewhere which is the third largest OPEC producer of oil. और इराक में जो ऑयल प्रोड्यूस होता है, हालांकि उसका एलसी जो है वो यूएस में खुलता है, उसका जो बिलिंग जो डॉलर्स में होता है, बट जब वो पैसा वापस आता है तो वो उनके पास आता था जो इराक में गवर्न कर रहे थे. इराक में गवर्न कौन कर रहा था? आईआरजीसी के इन्फ्लुएंस्ड इरानियन प्रो ईरान फैक्शन नूर अल-मल्की था. अब नया प्राइम मिनिस्टर आया है. लेट्स सी who the Americans want, who the Iranians want. अब Americans को नहीं पसंद आएगा, वो बोलेंगे कि ये वही कर रहा है अली अल-ज़ैदी. तो होगा क्या कि no compromise will happen, right? So आज UAE ने already बोला है कि we are going to extend our gas pipeline, we are going to increase the production, but they are going to increase the production, but then the problem is, and that is going to bypass Strait of Hormuz. But the problem is जब that facility is attacked, that gas pipeline is disrupted. When that gas pipeline is disrupted, then what do you do? So this is a very, very precarious situation. This is a very dangerous situation, and the problem with this problem is, the problem with this one, what arises is that it is directly impacting the energy cost in South Asia. Right? So it is creating a problem. It is true. बहुत ज़्यादा. Yeah. लॉकडाउन भी लगने वाला है. नहीं देखो, लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट लॉकडाउन कि कोविड जैसा लॉकडाउन होगा. इट्स नॉट दैट कोविड जैसा लॉकडाउन होगा. इट्स नॉट कि आपको बंद कर देंगे, आप बाहर नहीं निकलोगे. बट यस, इट इज वाइज दैट इफ यू कैन वर्क फ्रॉम होम, right? It is wise that if you can conserve some energy, conserve energy, because energy crisis आने वाला है. अब क्या होता था लोगों के घरों में पहले, ये होता था ना कि अरे इस आटे की, चावल की, तेल की शॉर्टेज होने वाली, भर के रखो, राइट? आज एनर्जी की शॉर्टेज होने वाली है, आप पेट्रोल के बैरल घर में नहीं रख सकते. बट यू कैन बी अ बिट सेंसिटिव एंड यूज इट इन अ बेटर वे, यूज इट इन अ मोर एफिशिएंट वे, आई वुड से. So yes, the energy crisis is looming big on the world and on us as well. Okay. और सर जिस तरीके से अभी जैसे पीएम मोदी जब जा रहे थे अपने 5 days के ट्रिप पे गए थे, तो इट इज़ मतलब सबको ही पता है कि वो ट्रिप कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और ये सारी चीज़ें. उसके बावजूद भी जो कांग्रेस इकोसिस्टम थे वो इस चीज़ के लिए पीएम मोदी को अटैक कर रहे हैं कि हम लोगों को लेक्चर देके कि आप ये बचाओ, वो बचाओ, ऐसे करो, वो करो, और लेकिन आप खुद ट्रिप पर जा रहे हो. तो दे डोंट इवन नो कि पीएम मोदी का ट्रिप क्या होता है और फिर जो एक नॉर्मल आम इंसान होता है उसके ट्रिप का मतलब क्या होता है. देखो, प्रॉब्लम कांग्रेस का यही है. We say this in every podcast कि these people don't understand, are far from reality. Exactly. Just for the heck of criticizing, they will say anything. If he doesn't go on the trip, who's going to put roti on your bread tomorrow? You will have a fertilizer shortage. फिर बोलोगे मोदी जी आपने तो यहाँ पर ये कर दिया, फार्मर के प्राइस चढ़ गए, right? If he's asking you to conserve energy and he's going to make sure that India is strategically, shielded from energy crisis, what is wrong in that? Right? He's gone to bring more energy. He's gone to bring, supplies inside. So you people, everybody in the country is going to be taken care of. So his trip is important. But your trip to Thailand and your trip to, UAE and your trip to Vietnam are not important. Exactly. क्या करते हो आप वहाँ जाके? हॉलीडे तो करते हो, छुट्टियाँ तो मनाते हो. That too आप छुपाते हो. वो भी छुपाते हो, वो भी चोरी छुपे जाते हो, चोरी छुपे आते हो, राइट? उसमें भी लोगों को नहीं बोलते कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो. आप तो घूमने जा रहे हो. तो क्या प्रॉब्लम है? जब आप घूमने जा सकते हो तो जिसको देश की पड़ी है वो उसके काम के लिए नहीं, उस पर आप क्रिटिसाइज करोगे. एग्जैक्टली. अपना आप तो देख लो यार.
इवन जैसे प्राइसेस भी जो आज 3 रुपए पर लीटर बढ़े हैं, उसमें भी उन्होंने बोला है कि मोदी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। देखो उनके दे हैव ब्लिंकर्स ऑन देयर हेड, राइट। मोदी गवर्नमेंट प्राइस नहीं चढ़ाएगी, सरकार का खजाना खाली होगा तो बोलेंगे फेल हो गया, प्राइस चढ़ेगा तो फेल हो गया। आई डोंट नो व्हाट कांग्रेस वुड हैव डन डिफरेंटली। कांग्रेस क्या करता जाके डिफरेंट, राइट? व्हाट वुड हैव दे डन डिफरेंटली? अगर कांग्रेस होती, मेरे को नहीं लगता 3 रुपए चढ़े होते, मुझे लगता 30 रुपए चढ़ गए होते, क्योंकि हमारे पास फिजिकल रिजर्व ही नहीं होता। जो हमारे देश की हालत थी कांग्रेस से पहले, राइट, बीजेपी से पहले, मोदी जी से पहले, I don't think the Congress would have been able to absorb either the COVID or this crisis. The Congress would have been killing the, कांग्रेस ने अभी तक लॉकडाउन कर दिया होता कंट्री को। सो बोलना बड़ा आसान होता है, बट अपनी परफॉर्मेंस पे बात करो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या रह चुकी है। जब एग्जैक्टली इवन जैसे जो पीएम मोदी की विजिट हो रही है, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मतलब अभी यूएई में पीएम मोदी तो आज गए हैं, लेकिन इससे 2-3 दिन पहले ही अजीत डोभाल जी चले गए थे। देखो एज आई सेड कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं हम, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जाना बहुत जरूरी है। एंड बिफोर द पीएम गोस यू हैव टू ले द ग्राउंड वर्क ना, आपका सारा ग्राउंड वर्क रेडी होना चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी रेडी। सो द पीएम गोस, ही साइंस इट, एंड इट्स डन। यू डोंट एक्सपेक्ट पीएम मोदी टू सिट एंड बेसिकली नेगोशिएट ऑन द टेबल कि नहीं हम ये करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। दैट हैज टू बी टेकन केयर बाय द ऑफिसर्स हु आर वर्किंग अंडर हिम। सो दैट इज व्हाई डोभाल जी वाज इन यूएई, बिकॉज this strategic defense partnership is very, very important, Rano. It is not a very small thing. Okay. Right? At a time when Pakistan has a strategic defense partnership with Saudi Arabia, right? You are having a strategic defense partnership with UAE. It's a realignment of geopolitics happening right in Middle East, and India being a major dominant player. It tells you how important this strategic defense partnership is. It's not a very small thing which is happening. It's a big thing. It's a very big thing. वैसे आपने पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान के क्या हाल चल रहे हैं अभी? वो रोज मार खाता है, कल रात को भी मार खाई, परसों भी मार खाई बेचारों के। किससे मार खाई उन्होंने? टीटीपी से खाई और किससे खाएंगे? They lost about 15 soldiers last night in an attack. About 35 are injured. Then there has been another blast where 11 are injured, जिसमें 5 कैप्टन, 5 लेफ्टिनेंट, 1 सूबेदार है। वो तफ्तान के पास में हुआ है, क्वेटा में, बलोचिस्तान में। तो पाकिस्तान बेचारा रोज मार खा रहा है, वो खा रहा है। दे डोंट नो कि मतलब जैसे उनको ऐसा नहीं लगता है कभी कभार कि हमारी जो आर्मी है या जो भी है, हम लोग इतने लोग खो रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा सुधारने का काम देखो, नहीं करते हैं। गधा जो होता है ना, गधे को जब तक चाबुक नहीं मारो उसको समझ नहीं आती। उसको आप प्यार से पुचकाओगे वो गधा नहीं चलता। पाकिस्तान का गधे वाला हाल है। पाकिस्तान को जब तक मारनी पड़ती वो आगे नहीं चलता। इवन इस क्राइसिस में इतना पेट्रोल के प्राइसेस उनके पास नहीं जा रखे हैं, तेल नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास आटा नहीं है, बस उनके पास सिर्फ मार खाने के लिए टीटीपी का वो बहुत ये है। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। आई मीन पाकिस्तान का हाल खराब है। वैसे पाकिस्तान के जो फादर हैं यूएस, अभी वो नए फादर, उनके फादर रोज चेंज होते हैं, वो डिपेंड करता है कौन फादर नए फादर। वो अभी चाइना में घूमने आए थे, उनका क्या मतलब, कैसी रही उनकी विजिट? वीडियोस में तो दिख रहा है एज सच कुछ इतना खास हुआ नहीं है, बट समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट हैपेंड व्हिच ट्रम्प बेसिकली स्पन इन द मॉर्निंग। Chinese actually called America a declining power. Xi Jinping told Trump that US is a declining power. Okay. And on his face. Yeah, on his face. God. And Trump has literally, okay, so this is how I'll say. You know how we in Gen Z say simping? Yes. Trump was simping to Xi all along. That is what has happened. Nothing more has happened. Why he was simping? Because he knows that China was coming from a position of strength. Right? Trump badly needs the Chinese trade deal. The Chinese have not signed any deal. There has no trade deal happened. The way Chinese have reported and the way Americans have reported are entirely two different things. The Chinese state media is saying it was a restrictive meeting. That means nothing substantial happened in that meeting. China has also been very, very clear on Taiwan and on Iran. 2 घंटे कल चाइना के साथ अमेरिकन की बात हुई है ईरान पे. They have not been able to get any concession. Except saying that, they both agreed that Strait of Hormuz has to open and Iran cannot be a nuclear power. But then, I have my doubts onto that. What are Chinese going to do about it? Chinese are not going to give away Iran to Americans on a platter.
बिकॉज चाइना के लिए ईरान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चाइना का जो फ्यूल है, जो ऑयल है, ईरान से बहुत आता है. Right, so China के लिए बहुत important है. So Trump might have tried to simp as much as he wanted to simp, but the orange man has been, has left a bit sour. The oranges are sour with China, yeah. ओके. इंडिया के इंटरेस्ट में जो हमको इंटरेस्टिंग लगे बात की जो उन दोनों के बीच में हुई है. I don't think there is something very, very interesting which is happening, but you have to be very, very careful the way both of these play with each other. Even if they might not be agreeing on major trade deals or something, but their ability to agree on how regional balance is to be created is something India needs to worry about. Okay. That is something which you have to worry about because there's a lot of cooperation between the Americans and the Chinese, which Trump was yesterday saying also. You just pick up the phone, you call me, and we solve a lot of problems. So as I said, Trump was basically essentially, what that tough language was gone. Trump was like a soft mushy orange, really simping, saying yes I understand, whatever Z is saying, you're saying जी भगवान सही बोल रहे हैं, जी सही बोल रहे हैं, इन्होंने सही बात की, इन्होंने सही बात की, right? So that was Trump's attitude. So it tells you that if you challenge America with strength, Trump goes down, and that is exactly what happened in China. ओके. ओके. एंड अब जो पीएम मोदी की विजिट है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लॉकडाउन जो अभी पीएम मोदी ने अनाउंस किया है क्या वो कम हो सकता देखो, है? पीएम मोदी has not announced a lockdown. There is no lockdown announced. मतलब उन्होंने एडवाइजरीज जो He has announce given की an है. advisory. Okay. Now it's your wisdom. You want to follow the advisory. You don't want to follow the advisory. As long as India's energy security is concerned, he's trying his best. But if things go south on Strait of Hormuz and the war resumes, but then the government will be able to. Then the government has to take action. No, you cannot expect him कि he will become a sant and say अच्छा जो करना है वो कर लो. वो नहीं होगा. Then the government will have to take some actions which will mean increase in fuel prices, which will mean directives to all the employees, which will mean restricted lockdown in a sense कि work from home का जो there will be a government order, schools क्लोजर का ऑर्डर आ जाएगा. देखो अभी भी वैसे भी स्कूल्स का उन्होंने कहा था कि क्लास से करो, बट अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है, सो मोस्ट ऑफ स्कूल्स आर गोना बी क्लोज. ऑलरेडी छुट्टी है ही है, राइट? बट देन इफ दीज थिंग्स एस्केलेट बियॉन्ड दैट, देन आई थिंक गवर्नमेंट विल टेक appropriate measures to make sure that we don't have a problem as far as our energy requirements are being met or are under threat. Then I think they will act. But right now he has just said कि before we act, it's better that you mend your ways. ओके. वैसे इवन जैसे पीएम मोदी ने तो एडवाइजरीज हम लोगों को दी ही है इंडिया में, लेकिन और भी जितने भी पीएम्स हैं उन लोगों ने भी अपनी कंट्रीज में सबको ही एडवाइजरी दी है. इट इज नॉट समथिंग कि जो एक हवा बनाया जा रहा That is था what I'm basically. saying कि ये पीएम मोदी ने जो आज बोला है, ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने 1.5 महीना पहले बोला. हाँ, ठीक है, even उन्होंने वर्क फ्रॉम सिंगापुर, पहले किया. जो- पाकिस्तान ने लॉकडाउन पहले किया, उन्होंने तो गवर्नमेंट को पहले ही बंद, उन्होंने तो डायरेक्टिव निकाला है, राइट? बांग्लादेश में सेम प्रॉब्लम है. यूरोप बाय एंड लार्ज इज सेम. अमेरिकंस आर ट्राइंग टू do the same. It is a global phenomenon. This is an energy crisis which is hitting the globe. It is not only hitting India. That is what we have to understand. Like जैसे कोविड पूरी दुनिया में फैला था, एनर्जी क्राइसिस भी ऑलमोस्ट ग्लोबली पूरी दुनिया में फैल रही है. Everybody will take measures to take up. COVID के लिए we had a vaccine. इसके लिए we have no vaccine. We only have a peace deal. So and that peace deal is in the hands of is happening in Pakistan. So you can imagine what is going to happen with that peace. But I love how Indians take everything so lightly and in a funny way. For example, जैसे अभी जब ये announcements हुई थी उसके बाद कितनी सारी reels बना रहे हैं लोग कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है, मैनेजर को बोलो कब अनाउंस करेगा. देन उसके बाद अगर गोल्ड के प्राइजेस की बात करें तो कुछ जहाँ पे कुछ लोग हैं वो ये वीडियोस बना रहे हैं कि मोदी जी हम तो पहले भी नहीं ले पा रहे थे, और कुछ ऐसे बना रहे हैं कि मोदी जी मेरी तो शादी आ रही है तो मैं तो लूंगी ही लूंगी. See, Indians have become comfortable, no? Exactly. Because it's not hitting your daily life. This crisis, if you compare people who are living in UK, who are living in Australia, who are living in US, हाँ. if you see the stress that has put on their lives, because उनके kitchen में directly stress है. The Indian government has not put that stress on you. Exactly. So you are free to have fun and have mocking. The day it hits you, then you will come to know what is happening. So look, and by and large, we are a light-hearted people. We are a nation who like to have fun.
especially this Gen Z really likes to have fun. ठीक है? It's a TikTok reel kind of a thing. Your generation is like that. So there's nothing wrong in it. I mean, nothing wrong in it as well. It's a lighter movement. Take it like that. ओके, थैंक यू सो मच सर. काफ़ी अच्छा रहा पॉडकास्ट ये. एंड ऑडियंस, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स अ लॉट. Thank you.